हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग के चल रहे होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं मतलब फाइनल एग्जाम और नजदीक आ चुका है, तो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज में मैथमेटिक्स के ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1, 2, 4, 5, 6 के प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बस एक यूनिट बच गया था जो कि यूनिट 3 एंड वो है कैलकुलस। तो आज के वीडियो में हम लोग कैलकुलस यूनिट के कुछ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एज वी नो, कैलकुलस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर है वो है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब 5 चैप्टर हैं तो भाई लॉन्ग क्वेश्चंस भी थोड़ा ज्यादा ही रहेंगे बाकी यूनिट्स में से, ठीक है। तो सारे चैप्टर वाइज हम लोग इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कैलकुलस यूनिट से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। So at first we discuss about the chapter derivative. सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग के डेरिवेटिव चैप्टर से ही आते हैं। The first question and important question is dy dx of 1 minus 10x by 1 plus 10x whole power 1 by 2 is equal to minus 1 by cos 2x root into cos x plus sin x. Okay, ये एक important long question है, ठीक। इसको डायरेक्ट करना होता है, डेरिवेटिव में बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस को, बस डायरेक्ट आप लोग करते हुए जाइए। इसको अगर चेन रूल अप्लाई करेंगे उसके बाद 10x को sin x by cos x में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डी बाय डी एक्स ऑफ sin x पावर x रूट sin x 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ प्लस x, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस में क्या बनेंगे, ये एक टाइप के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा, ये एक टाइप का डेरिवेटिव होगा और ये एक टाइप का डेरिवेटिव होगा। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल फंक्शन है इसको y मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये टोटल फंक्शन को y मान रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू, ओके, और दोनों तरफ में हम लोग ln ले लेंगे। अब बस आगे सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। ये वाले क्वेश्चंस हम लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के, ठीक है। ln a इंटू बी इंटू सी, ln a प्लस ln b प्लस ln c करके आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन x, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोगों को क्या करना है कि दोनों तरफ में आप लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ में अगर आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, यहाँ पे u इंटू भी आएगा और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेने से आप लोग के क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। If 1 minus x power 4 plus 1 minus y power 4 root is equal to k into x square minus y square, then so that dy by dx is equal to x into 1 minus y power 4 root by y into 1 minus x power 4 root। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को x square is equal to cos थीटा एंड y square is equal to cos बीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आप लोग को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, e पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय a प्लस बी एक्स, देन प्रूव दैट एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ओके। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दोनों तरफ आप लोग डिफरेंशिएशन लेकर के इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इससे y निकाल करके, ठीक है, e पावर y बाय एक्स है, e को ln लाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे डायरेक्ट, ओके। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे u बाय बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर एक बार आप लोग चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, dy बाय dx निकलेगा, dy बाय dx निकलने के बाद उसको एक और बार आप लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, तब आप लोग के आंसर डायरेक्ट प्रूव हो जाएंगे, ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज x is equal to 1 minus cos square theta by cos theta, y is equal to 1 minus cos power 2n theta by cos power n theta, then so that dy by dx whole square is equal to n square into y square plus 4 by x square plus 4। इसको भी बहुत आसानी से आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो dy बाय डी थीटा निकालेंगे, dx बाय डी थीटा निकालेंगे, तो dy बाय dx निकल जाएगा, डी थीटा कैंसिल आउट। एक बार dy बाय dx निकल गया, उसको एक बार स्क्वायर कर लेंगे, हम लोग का आंसर आसानी से आ सकता है। अगर आप लोग का इतना आंसर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग LHS एक्स्ट्रा करेंगे, RHS एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने से ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग LHS एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, इसको होल स्क्वायर करके, उसके बाद RHS y की जगह पे y की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे और RHS एक्स्ट्रा निकालेंगे और इक्वल कर लेंगे। Now question number 7 is if x is equal to sin t, y is equal to sin 2t, then prove that, this is also a very important question, 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx plus 4y is equal to 0।
ये क्वेश्चन को भी आप लोग कैसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ में आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले लेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग को x की जगह पे sin t दिया गया है, y की जगह पे sin 2t दिया गया है। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ये t है, t की जगह पे आप लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, साइन फंक्शन इधर आया तो t की जगह पे आप लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग t की जगह पे साइन इनवर्स x पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स x। ओके, एंड दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन लेंगे। एक बार dy बाई dx लेने के बाद उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एक ही ट्रिक से सॉल्व होते हैं, ये ऑलरेडी बताया गया है जब हम लोग 1 शॉट पढ़ रहे थे। ये 7 क्वेश्चंस थे आप लोग के डेरिवेटिव चैप्टर से। अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, पर एक ही टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए cylindrical vessels of capacity 500 cubic meters open at the top is to be constructed. Find the dimension of the vessels find the dimension of the vessels. Okay, if the material used is minimum given that the thickness of the material used is 2 centimeter. Okay, मतलब जो मटेरियल है उसको मिनिमाइज करना है हम लोग को। ओके, तो मटेरियल को हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये वाला क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज find the point of the curve y is equal to x square plus 1 which nearest to the point 0, 2. Okay, दिस इज ऑल्सो जहां पे नियरेस्ट होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, इस टाइप का वर्ड है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज सो दैट द ट्रायंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल इज इक्विलेटरल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Question number 4 is so that the vertical angle of a right circular cone of minimum curved surface, minimum word आ गया मतलब application of derivative आ गया, minimum curved surface that circumscribes a given sphere is 2 sin inverse root 2 minus 1. इसको प्रूव करना है। ठीक है, 2 sin inverse root 2 minus 1। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। पर अगर एक बार आप लोग क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये 5 चैप्टर में से कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा हम लोग को आइडिया नहीं है कहां से क्वेश्चन आएगा, पर ये 5 चैप्टर में से कोई 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, इसलिए हम लोग हर चैप्टर्स में से क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करके जाएंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर हम लोग को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दिस इज एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स रूट 2। ओके, ये हमको प्रूव करना है कि इसका जो स्लैंट हाइट 10 इनवर्स रूट 2 होगा करके। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x पावर 1 बाय x फॉर x ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट f इज मैक्सिमम। जहां पे मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया, एट x इज इक्वल टू e एंड डिड्यूस दैट e पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई पावर e। ओके, now 7 number question and last question of this chapter is so that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27। ओके, ये भी हम लोग को प्रूव करना है टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, ये जो चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स में 99% चांसेस की एरिया अंडर कर्व्स में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर में से एरिया में से एक क्वेश्चन देगा ही देगा, क्योंकि एरिया में से ना 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इससे आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन देने के चांसेस बहुत जाते हैं। तो जो एरिया चैप्टर है इसके लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक बार के लिए आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्किप कर सकते हैं, पर एरिया को बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस थे आप लोगों के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। ओके, अब हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। ठीक है, इसका आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स प्लस अल्फा को आप लोग जेड ले लेंगे, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x प्लस 11 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट डीएक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें आप लोगों को कंप्यूटिंग स्क्वायर को अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू डीएक्स। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन देखने के बाद ही आप लोग को आइडिया हो जाना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये आप लोग को बाय पार्ट्स में आएगा, इंटू 1 कर लेंगे आप लोग। ठीक है, सो ILAT फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 dx इंटीग्रेशन। ओके, अगेन जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये कहां से आएगा? ये आएगा आप लोग का पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन देखने से आइडिया हो जाना चाहिए कि वो कौन से वाले पार्ट से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेशन में 2-3 पार्ट ही तो है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा या फिर बाय पार्ट्स होगा या फिर पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कब आएगा? जब आप लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर आएगा। ठीक है और अगर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ कोई लीनियर मिला करके दे या फिर 2-3 लीनियर फंक्शन है, तब आप लोग का पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब बाय पार्ट्स होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत अगर ट्रिक याद रखना है आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है, डिफरेंट स्टाइल में ये रिपीट होता है। ठीक है, कभी प्रूफ दैट दे देगा, फिर कभी सिर्फ सॉल्व दे देगा। तो दिस इज प्रूफ दैट 0 to पाई x ln sin x dx विल बी पाई स्क्वायर बाय 2 ln 1/2। ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो x क्यूब बाय x पावर 4 3x स्क्वायर इंटू प्लस 2 dx इंटीग्रेशन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 0 to पाई बाय 2 ln sin x dx। जितना छोटा, जितना इजी ये क्वेश्चन दिखता है उतना लंबा इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। अब इसको कैसे करना है? दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। अगेन क्योंकि इसको आप लोग डिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इसको आप लोग कौन से किस में अप्लाई करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। और हम लोग को पता है अगर नीचे लीनियर होता तो ऊपर बस कांस्टेंट रहता, ए बाय कोई एक लीनियर होता। ठीक है, पर अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर ए एक्स प्लस बी टाइप का फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे 2 ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी टाइप के रहेंगे। ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, नाउ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे करके आप लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन के कुछ 10 ही क्वेश्चंस है, उतना ज्यादा नहीं है। इंटीग्रेशन जितना बड़ा चैप्टर है उसके हिसाब से 10 क्वेश्चंस बहुत कम ही दिया गया है। इससे फिर से आप लोग कम मत कीजिए। इस जो हम लोग सिलेक्टिव दे रहे हैं इससे फिर से सिलेक्टिव मत निकालिए। इस सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। ये जो 10 लॉन्ग क्वेश्चंस थे ये आप लोग के इंटीग्रेशन के 10 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब हम लोग एरिया अंडर कर्व्स के बारे में डिस्कशन करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि जो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के सारे यूनिट के ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। बोटनी के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, वो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। एंड सेम एज जूलॉजी के भी लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हम लोग सॉल्यूशन भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। उसका लिंक भी आप लोग के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के उसका जो सॉल्यूशन है उसको भी बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि एरिया अंडर कर्व्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे कम क्वेश्चंस यहां से आते हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एरिया इंक्लूड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब ये तो सर्किल जैसा नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सर्किल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करवा चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि एरिया चैप्टर है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है इसका आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन की बात आएंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स के क्वेश्चन ही आएंगे। एरिया बिटवीन सिंगल कर्व्स लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, and this is an important question, that is find the area of the region into which the circle x square plus y square is equal to 4 is divided by the line x plus root 3y is equal to 2। ये भी ऑलरेडी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऑलरेडी सॉल्व करवाया जा चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। Now last question of this chapter is find the area of the region bounded by two parabola y square is equal to 8x and x square is equal to 8y। Okay, this one also a very important question। एरिया में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो जो एरिया चैप्टर है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि एरिया चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये 4 चैप्टर थे आप लोग के एरिया अंडर कर्व्स में से। ठीक है, अब बस एक ही चैप्टर बचा है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट गेट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन।
So the first question is solve 1 minus x square dy by dx plus 2xy is equal to x 1 minus x square root. या तो लीनियर फॉर्मेट से क्वेश्चन देगा या फिर होमोजेनियस में से क्वेश्चन देगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल में से तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पे ऑलरेडी हम लोग पूरा आप लोग को कवर कर चुके हैं। उसके जो यूनिट्स के जो सारे क्वेश्चन है, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो भी ऑलरेडी सॉल्व करवाया जा चुका है। ना क्वेश्चन नंबर 2 इज dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x। ये भी लीनियर के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके आप लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व dy by dx is equal to y by x plus y square by x square। ये कौन सा फॉर्मेट है, लीनियर है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है या फिर होमोजीनियस है? तो यस, दिस इज होमोजीनियस। ओके, ये होमोजेनियस है। होमोजेनियस को कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी हम लोग को पता है। y इज इक्वल टू vx लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस x dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू dy। पहले जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता था डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि है कन्वर्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस फंक्शन इनटू होमोजेनियस फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। पर इस बार तो वो आप लोग के सिलेबस में से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए या तो होमोजेनियस से आएगा या फिर लीनियर से आएगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक में से ही आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू xy इंटू dy by dx। dy by dx को एक तरफ में कर लेना है, सो दिस इज होमोजेनियस। आप लोग को होमोजेनियस में सॉल्व करना है। अगेन क्वेश्चन को देख करके आप लोग को आइडिया करना है कि ये लीनियर है या फिर होमोजेनियस है, ठीक है। ऑलरेडी इसका ट्रिक बताया जा चुका है कि कैसे आप लोग को लीनियर पता करना है और कैसे आप लोग को होमोजेनियस पता करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज x square plus y square dx minus 2xy dy is equal to 0. Okay, this is also a very important question. Now question number 7 is solve x dy minus y dx is equal to x square plus y square into dx। इसको भी आप लोगों को पहले dy by dx या फिर dx by dy फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि दो ही टॉपिक है, एक है लीनियर एक है होमोजेनियस। अगर दोनों टॉपिक में से आप लोग 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से फिर से आप लोग को सिलेक्टिव नहीं निकालना है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। टोटली भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बड़ा यूनिट था और 5 चैप्टर है, मतलब एटलीस्ट तो 35 क्वेश्चंस आने ही आने थे, ठीक है। ये तो पहले से ही पता था क्योंकि सारे चैप्टर्स आप लोग के इंपोर्टेंट है। सारे चैप्टर में से एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत कम ही हम लोग क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 35 क्वेश्चन को अगर आप लोग आसानी से सॉल्व करें तो कैलकुलस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो चैप्टर आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा है, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है देन स्किप इट, उसको पढ़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। जितना पढ़ा है उसको ही बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अभी क्योंकि रिवीजन अगर आप लोग का खत्म हो गया है तो अब सैंपल पेपर निकालिए और 3 घंटा बैठ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।